देखो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड को आगे बढ़ाएंगे, और ग्राफिकल मेथड को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम लोग लास्ट में एक बचा हुआ है क्वेश्चन, जो कहते हैं बच्चों, क्या है, ऑप्शनल का लास्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज उसको खत्म करके हम लोग ग्राफिकल मेथड क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग देखें कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक आप लोग का ग्राफिकल मेथड क्वेश्चन आ गया था, आया था ना बेटा? है। अब उसी ग्राफिकल मेथड को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है? और इसको थोड़ा सा और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगा। आज हम क्वेश्चन देखे कि मतलब टोटल क्वेश्चन अगर नाइन्थ और टेंथ, नाइन्थ वाले बच्चे को सिर्फ हम देखे तो लगभग कितना मतलब लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन केवल बच्चों ये थी से आया, ये लीनियर इक्वेशन से आया था। 20 नंबर का क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से कैसे, तो पहले दो क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी में आ गया था, एक 5 नंबर का ग्राफिकल मेथड आया था और एक 5 नंबर का वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया था। और उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग देख रहे थे कि बच्चे मतलब थोड़ा सा डाउट हो गया था सॉल्व करने में। तो कल का क्लास आप लोगों का बच्चों याद रखिएगा, कल का क्लास हम टेंथ बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें हम आप लोगों को जो जो पढ़ाए हैं, जो जो चैप्टर पढ़ाए हैं, उन उन चैप्टरों से जो जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चंस हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे। हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जितना हम पढ़ा दिए हैं उतना से अगर आप लोग ढंग से पढ़ाई करके गए रहते बच्चों तो आप लोग 100 का 100 नंबर का लिख दिए रहते। लेकिन इसमें हमको बहुत कम ही ऐसे बच्चे मिलेंगे जो 100 में 100 लिख के आए होंगे, ठीक है? देखिए बच्चों, 100 में 100 लिखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते करोगे ढंग से, आप 100 में 100 कभी नहीं लिख सकते हो। तो पहले अपना देख लीजिएगा कि आप कल कितना सॉल्व किए हैं, कितना सॉल्व नहीं किए हैं। इस चीज़ को कल हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है? और अच्छे से बढ़ाएंगे, और कल आप लोगों का पूरा मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। और देखिएगा आप लोग को अच्छा भी लगेगा बच्चों, और तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप कितना सॉल्व किए थे, कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट गलत है बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। एक मिनट बच्चों रुक जाओ, आज हम थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं। बच्चों वाइट पर लिखना हम शुरू करें आज से। वाइट आप लोग को अच्छा लगता है? हैं? करें? चलिए ठीक है, वाइट पर आज से लिखना शुरू करते हैं हम ब्लैक पेन से। देखिए बच्चों, इसलिए हम व्हाइट पर लिखना शुरू कर रहे हैं ना कि इसका पीडीएफ बनाने में आसान होगा और आप लोगों को पीडीएफ बनाकर शेयर करने में भी आसान रहेगा, ठीक है ना? तो आज से आप लोगों को पीडीएफ ये बना बना के हम शेयर कर देंगे आसानी से, और जो बच्चे पढ़े रहेंगे वो पकड़ भी लेंगे, ठीक है? देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी का कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चों? 3.7 का 8 नंबर क्वेश्चन है। 3.7 का 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी सी डी जो है बच्चों आप लोग का एक ए बी सी डी इज ए इक्वल टू ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हिंदी जानते हो क्या होता है बच्चों? चक्रीय चतुर्भुज होता है। क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है? ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज में आपको कह रहा है कि आपको एंगल ए का मान क्या होगा ये निकालना है, एंगल बी का मान क्या होगा ये निकालना है,
एंगल सी का मान क्या होगा ये निकालना है, एंगल डी का मान क्या होगा ये निकालना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा बच्चों, ये सारी कहानी आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग फिगर ड्राव करते हैं आप लोग। यही ट्रायंगल है बच्चों। ठीक है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया बच्चों। ये क्यों मिटक जाए बार बार। चलिए ठीक है, फिर भी इसको खींच देंगे हम लोग। अब देखिए बच्चों, इसमें जो दिया हुआ है आप लोग को, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस प्रकार से है बच्चों। यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ पे ऐसे है बच्चों, फिर यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है। ठीक है, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो नाम हुआ है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से हुआ है बच्चों, ध्यान देना। ये हो जाएगा बच्चों, ये है आप लोग का ए, ये आपका हो जाएगा बच्चों बी, और ये आपका सी है, और ये आपका क्या है बच्चों डी है। और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चों ऐसे 3y-5। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 4y+20, 4y+20, और यहाँ पे डी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चों -7x+5। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों -4x। ठीक है, चलिए -4x दिया हुआ है। अब कह रहा है कि आपको ए बी सी और डी का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप लोग ध्यान देना कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, इन एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में हम आप लोगों को बताए हैं बच्चों क्या होता है, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का जोड़ 180 डिग्री हो जाता है, यानी फ्रंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी हम आसानी से लिख सकते हैं बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल ए का मान जानते हो कितना है बच्चों, 4y+20, 4y+20, और एंगल सी का मान दिया हुआ -4x इज इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, बीस इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो आपका -4x+4y बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो -x+y इज इक्वल टू 160 हो जाएगा बच्चों। इसको हम भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा बच्चों, 40 बार में जाएगा। यानी -x+y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 40 आ गया। ठीक है, ये बन गया बच्चों इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद ऐसे देता है बच्चों अगला, कि आपका एंगल उसी प्रकार से एंगल, एंगल बी प्लस एंगल डी का मान जानते हो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट होता है। एंगल बी का मान दिया हुआ है बच्चों 3y-5 प्लस एंगल डी का मान दिया हुआ है बच्चों -7x+5। ठीक है, बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, +5 और -5 क्या होगा, कैंसिल,
-7x + 3y बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे इक्वेशन 1 डैश इक्वेशन 2 से। देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, -x + y बराबर कितना हो गया बच्चों, 40। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -7x + 3y बराबर कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पे हम y को कैंसिल कर देते हैं। ये आपका इक्वेशन 1 है बच्चों और ये इक्वेशन आपका 2 है। तो y को कैंसिल करेंगे तो नीचे वाले y का 3 यहाँ पे गुना होगा, ऊपर वाले y का 1 नीचे गुना हो जाएगा बच्चों। तो -3x + 3y इक्वल टू कितना डिग्री बच्चों, 120 डिग्री हो जाएगा। और ये हो जाएगा -7x और ये हो जाएगा बच्चों प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, +3y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180। 180 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब हम देखिए जब दोनों साइन सेम रहते हैं तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में। प्लस बदल जाएगा माइनस में, अब प्लस बदल जाएगा माइनस में। तो +3y -3y कैंसिल, -3x में से +7x जाएगा तो +7x बचेगा। एज इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों, सॉरी +4x बचेगा। +7x में से -3 जाएगा, +4x और -60, +4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग का जानते हो कितना हो जाएगा बच्चों x का वैल्यू। x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -60/4। ठीक है। जानते हो कितना बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, -15 आ जाएगा। ठीक है। और जैसे ही x का वैल्यू -15 आ गया बच्चों, हम किसी भी इक्वेशन में रख के हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं बच्चों। तो इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे तो इक्वेशन 1 कहता है -x + y इक्वल टू कितना है बच्चों, 14। तो यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे बच्चों माइनस इंटू -15 + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 40। ठीक है। और यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस माइनस +15 + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। अब 15 इधर 15 इधर गया तो माइनस, यानी y इज इक्वल टू 14 - 50, यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया। ठीक है। तो y का वैल्यू 25 आ गया। अब एंगल आप लोगों का ए कह रहा है, एंगल ए का मान जो है वो 4y + 20 है बच्चों। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 4 × 25 + 20, 25 चौका 100 या प्लस में 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसी तरह से एंगल बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3y - 5 हो जाएगा। तो 3y - 5 यानी 3 × 25 - 5। ठीक है। तो 25 3 75, 25 3 75 -50 कितना हो जाएगा बच्चों, 75 - 5 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल बी का मान 70 हो जाएगा। ठीक है। तो एक आंसर, दो आंसर, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया। एंगल सी का मान दिया हुआ है -4x, यानी -4 × x का मान आप लोग -15 ले लोगे तो 15 चौ माइनस माइनस प्लस, 15 चौका 60 माइनस, यहाँ पे सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। उसके बाद अगर डी का वैल्यू पूछा जाएगा तो डी का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, -7x + 5। ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों -7 × -15 और प्लस में हो जाएगा 5, 15 सतह 7500 और माइनस माइनस प्लस 110 हो जाएगा बच्चों। तो एंगल डी का भी मान आ गया, सारे एंगल मान आ गए। आप लोग देख लीजिए आंसर में आ जाके 120 70 60 110 दिया होगा बच्चों। लेकिन वाइट बोर्ड पर उतना अच्छा जच नहीं रहा है क्या जी। ठीक है।
ब्लैक में ठीक लगता था, हाँ उसमें अच्छा भी लिख लगता था लिखने में। ये ढप ढप क्या कर रहा है जी इधर? अब बंद करो अपना माइक। ज्यादा चमक रहा है ना? तेज में लग रहा है ना? चलो ब्लैक बोर्ड अप्लाई करेंगे। ये बोर्ड कैसा है देखो तो। एकदम वाइट बोर्ड जैसा है। अच्छा। ये ये चमक रहा है। अच्छा देख लेते हैं। ये तो ब्लैक हो गया एकदम। न, चलो ठीक है। हो गया। आ जाएगा। ठीक है। सब माइक बंद कर लो अपना सब बंद कर लो अपना माइक अब। ठीक है। हो गया बच्चों, उतार लिए हो इसको? हम्म। आगे बढ़े। चलिए उतर गया होगा तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बच्चों, अब हम सीधे चलेंगे प्रश्नावली 3.1 में। 3.1 प्रश्नावली क्या कहता है, और 3.1 प्रश्नावली को सॉल्व करने के बाद हम लोग 3.2 में चलेंगे बच्चों, ठीक है? कह रहा है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। मतलब आफ्ताब अपनी बहन से कहता है कि 7 साल पहले 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था। और कह रहा है ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you। मतलब 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। जो सिचुएशन है उसको अल्जेब्रिकली भी आप लोग को रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट होगा दोनों कंडीशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं
ये एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग मानेंगे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स। माना आफ्ताब की आयु बराबर, माना आफ्ताब की आयु बराबर बराबर एक्स। ठीक है, उसके बाद एंड हिज सिस्टर एज यानी उसकी बहन की आयु, उसकी बहन की आयु बराबर कितना मानेंगे हम लोग बराबर बाबू वाई। अब कह रहा है फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन यानी पहला शर्त, पहला शर्त क्या कह रहा है बच्चों, 7 इयर्स, 7 इयर्स एगो, यानी 7 इयर्स एगो, 7 इयर्स एगो यानी 7 साल पूर्व, 7 इयर्स एगो यानी 7 साल पूर्व। अगर 7 साल पूर्व आप लोग जाओगे, 7 इयर्स एगो में जाओगे, 7 साल पूर्व जाओगे, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा। आफ्ताब की आयु जानते हो कितना हो जाएगा, आफ्ताब का एज जो होगा, आफ्ताब की आयु बराबर जानते हो क्या हो जाएगा, x + x - 7 हो जाएगा। और मतलब आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु x - 7 हो जाएगा, और उसकी बहन की आयु यानी हिज सिस्टर, एज इज इक्वल टू y - 7 हो जाएगा। ठीक है, उसकी बहन की आयु, उसकी बहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, y - 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि 7 साल पहले आफ्ताब कह रहा है कि अपनी बहन से कि मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा। तो देखिए हो जाएगा x - 7 बराबर 7 × y - 7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये x - 7 है बच्चों, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7y -49, 7 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस। तो x बराबर जानते हो कितना हो जाएगा बच्चों, 7y - 49 + 7 इक्वल टू एक्स का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 7y - 35। ठीक है, अब इसको 7y इधर प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आप लोग का पहला इक्वेशन बन जाएगा बच्चों, x - 7y इक्वल टू 35 हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, और सेकंड कंडीशन का है बच्चों, सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन यानी दूसरा शर्त कर रहा है। ठीक है बच्चों, दूसरा शर्त क्या कर रहा है बच्चों, यानी दूसरा शर्त कर रहा है कि आफ्ताब की आयु जो है बच्चों 3 साल पहले, आफ्ताब 3 साल पहले, तो 3 साल बाद, सॉरी, हाँ 35 माइनस में होगा, हाँ सॉरी, चलिए 35, अच्छा हाँ सॉरी 42 हो जाएगा बेटा, -42 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए, अब ताप जो होगा वो कितना हो जाएगा, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि मैं तुमसे 3 साल ज़्यादा हो जाऊंगा। 3 साल बाद यानी x+3, और उसकी सिस्टर जो हो जाएगी, सिस्टर यानी उसकी बहन जो होगी, ये हो जाएगी y+3। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों जो होंगे, कह रहा है कि अब ताप कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा। x+3 × 3 × y+3 हो जाएगा बच्चों। 3 × y+3 आपका हो जाएगा बच्चों x+3 = 3y+3 का 9। 3y इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, और 3 इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी x-3y = 9 - 3, यानी x-3y कितना हो गया बच्चों, 9 में से 3 गया तो 6। ये इक्वेशन बन गया बच्चों 2। दोनों इक्वेशन को अब ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम सिंपल सी हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 से। तो फ्रॉम 1 आपका क्या करा है, x-7y = -42। ठीक है। हम लिखते हैं यानी वेन यानी जब, आप लोग को हम समझाए थे वेन यानी जब। जब हम लोग कितना लेते हैं बच्चों, x = 0 लेते हैं। जब भी हम x = 0 लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 0 - 7y कितना हो जाएगा बच्चों, -42। अब -7 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, y = -42 में -7 हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस 7×42 यानी y का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप लोग का पहला पॉइंट बन के आ गया बच्चों, x, y बराबर आप लोग का बन के आ गया बच्चों 0,6। पहला पॉइंट बन के आ गया 0,6 बच्चों। ठीक है। 0,6 बन के आ गया। उसके बाद बच्चों अब हम फिर इसी में लेते हैं बच्चों, इसी में ही हम लेंगे वेन वेन y = 0 लेते हैं हम। वेन y = 0 यानी जब y का वैल्यू 0 लीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, x - 7y = -42 हो जाएगा। ठीक है। तो y का वैल्यू इसमें हम लोग 0 डाल देंगे बच्चों, तो x - 7 × 0 बराबर -42। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -42 हो जाएगा। बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा डाटा तैयार करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। हम्म। हू हू हू। चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट बन के आ गया बच्चों ऐसे। ये आप लोग का पॉइंट बन जाएगा x, y पॉइंट बन के आएगा, जानते हो कितना, -42 कमा -42 कमा y का वैल्यू 0। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। उसी तरह से इक्वेशन 2 से लेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 2 लोगे बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा आप लोगों का। ये आप लोग का इक्वेशन 2 जो है वो है x - 3y = 6। ठीक है बच्चों। अब हम लिखेंगे वेन यानी जब x = 0 लोगे बच्चों, x = 0। जैसे ही x = 0 लोगे तो 0 - 3y = 6, -3 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, तो y की जानते हो कितना हो जाएगा, 6/में -3 हो जाएगा, 3 दूना के 6, यानी y का वैल्यू -2 आ गया बच्चों। तो y का वैल्यू -2 आ गया x बराबर 0 लेने पर। तो आप लोगों को पॉइंट बन के आ गया बच्चों x, y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -2, 0 हो गया, नहीं सॉरी 0, -2 हो गया, 0, -2 हो गया। ठीक है। दूसरी बात यानी वेन यानी जब y बराबर 0 लोगे, y बराबर क्या लोगे, 0, x - 3 ×
वाई के जगह पर 0 और बराबर कितना लेंगे 6। तो आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका पॉइंट बन के आ जाएगा एक्स कमा वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो ये आपका दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे बन के आ गया, यहाँ पे पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट को अगर आप लोग ग्राफ में डाल देते हो तो आप लोगों का ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। एक 0 6 है बच्चों, एक देखिए -42,0 पहले का है, और दूसरे वाले का है बच्चों 0, -2 और 6, 0। इन दोनों का ग्राफ अगर आप लोग ग्राफ में डालोगे बच्चों तो आप लोग का ग्राफ का आंसर तैयार होके आ जाएगा। तो देखिए बच्चों ग्राफ कैसे डालोगे, आप लोगों को ग्राफ हम आप लोगों को डालना सिखा देते हैं बच्चों। जैसे जब भी बड़ा बड़ा ग्राफ आता है ना तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के डालना पड़ता है बच्चों। चलिए उतार लीजिए इसको, तो ग्राफ हम सॉल्व करके दिखाते हैं इसको बच्चों। चलिए उतार लिए होंगे ना बच्चों। चलिए थोड़ा सा पॉइंट याद कर लिया, 0 6 -42,0। 0, 6 पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है बच्चों -42,0। 0, 6 हो गया बच्चों -42,0। उसके बाद दिया हुआ है बच्चों 0, -2 और 6, 0। 0, -2 और 6, 0। 0, -2 और 6, 0। ठीक है, अब इसी से हम लोग ग्राफ तैयार करेंगे। देखिए बच्चों ग्राफ कैसे तैयार होगा हम लोग का, ध्यान देना। अब देखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा अब ध्यान देकर ऐसे चलना होता है कि हम लोग थोड़ा सा डाटा बड़ा बड़ा लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, और यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा बच्चों 50। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बच्चों उसी तरह से यहाँ पे भी लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसी तरह से ऊपर भी लेंगे 1, 2, 2, 3, 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर नीचे लेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबको हम मान रख देते हैं 10, 20, 30 और यहाँ पे 40। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों -10, -20, -30 और -40 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -50। ठीक है, यहाँ पे -10, यहाँ पे -20, यहाँ पे -30 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -40। ठीक है, अब इसके बाद इस ग्राफ को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इस ग्राफ को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा
ये आंसर क्या आता है बच्चों? सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 0,6, यानी x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 5 गो लाइन खींचना चाहिए। एक, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, पांचवा लाइन हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 गो लाइन हो गया है। इसमें बीच में एक लाइन है, उसको छोड़ देना है। तो इसमें 0, जो 6 है वो आपके इस पॉइंट पर होगा, 0,6, यही आपका पॉइंट हो जाएगा बच्चों, 0,6। और उसके बाद x का वैल्यू -42,0 है, तो -42 यहीं पे 40 और यहाँ पे डाल दोगे, ये हो जाएगा आप लोग का -42,0। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो एक ग्राफ बन जाएगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है 0,-2, एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू -2 है, तो -2 आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,-2। ठीक है, और उसके बाद जो पॉइंट दिया हुआ है अगला, वो है यहाँ पे 6,0, तो वो पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ग्राफ आप लोग खींचोगे तो पता चल जाएगा 6,0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे अगर ग्राफ हम लोग खींचते हैं बच्चों, तो देखिए ग्राफ कैसे आ जाएगा। ये पहला ग्राफ हो गया, और ये दूसरा ग्राफ हो जाएगा ऐसे। ऐसे मतलब यहाँ पर जाके कट कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो जहाँ पे कट करता है यही इस ग्राफ का सॉल्यूशन हो जाता है। और आप लोग इस ग्राफ को खींचोगे तो ये ग्राफ आप लोग को ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया बच्चों। ठीक है, इस ग्राफ को आप लोग ग्राफ के कॉपी पर बनाओगे तो और अच्छे तरीके से ये ग्राफ आप लोग को समझ में आएगा बच्चों। यही कहानी थी बच्चों हम लोग के ग्राफ की, जो मतलब अभी तक हम लोग देख रहे थे। और आज जितने भी ग्राफ हम बनाएंगे उन ग्राफों को एक दूसरे मेथड से भी कल हम आप लोगों को समझाएंगे बच्चों। तो इसके लिए घबराने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों। आज मंगल आया है, आज मंगल। हाँ बोलिए बच्चों, क्या ऐसा ग्राफ नहीं दिया है क्या सॉल्यूशन में? बोलिए, देख लीजिए एग्जाम्पल में जाकर, आंसर में जाकर देख लीजिए आंसर में क्या दिया हुआ है आप लोगों को। नहीं दिया है जी बेटा ऐसा ऐसा ग्राफ आप लोगों को? बोलो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बढ़े हैं ना आगे? अच्छे, देख रहे हो ना तुम लोग को, एकदम लग रहा होगा कि एकदम व्हाइट बोर्ड ये टंगा हुआ है, हैं? ऐसा लग रहा है क्या जी बच्चों? सही में व्हाइट बोर्ड टंगा हुआ है? चलिए आगे एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते। खान सर ने व्हाइट बोर्ड थोड़ी है। अच्छा सही में? अब इतना गाछी पर मत चढ़ा दो तुम सब।
चलिए ना, अब रहने दो। एकदम लग रहा है कि तड़कुल के गाछ पर चढ़ा के एकदम तड़कुला रिस्ट पिलाएगा सब। चलो, कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ रेट और 3,900। मतलब एक क्रिकेट का कोच जो होता है वो 3 बल्ला और 6 गेंद 39 रुपये में खरीदता है। लेटर बाद में सी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड ऑफ रेट 1,300। बाद में वो दोबारा दोबारा बाई अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, यानी एक बल्ला और दो और गेंद, एक बल्ला और 2 और गेंद खरीदता है। कितना रुपया में? 1,300 रुपया में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बच्चों कैसे रिप्रेजेंट होगा। डायरेक्ट हम इसको एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग 3.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 2 सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा लिखेंगे, लेट द वन बैट कॉस्ट। ठीक, वन बैट कॉस्ट माना माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितना मानोगे बच्चों? 100 रुपीज। ठीक है। एंड द वन बॉल वन बॉल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना रुपीज बच्चों? y रुपी। यानी गेंद की कीमत एक गेंद की कीमत आप लोग कितना मानोगे बच्चों? y रुपया मानोगे। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन यानी पहला शर्त क्या कर रहा है? फर्स्ट कंडीशन आप लोग का है बच्चों, पहला शर्त कर रहा है कि वो कितना बल्ला खरीदता है बच्चों? वो 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है। तो एक बल्ले का दाम 1x है, तो 3 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा बच्चों? 3x। एक गेंद का दाम 1y है, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा बच्चों? 6y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 3900। ठीक है। ये पहला कंडीशन से पहला इक्वेशन बन गया बच्चों। ठीक है। सेकंड कंडीशन जानते हो क्या करा है? सेकंड कंडीशन, दूसरा शर्त क्या करा है बच्चों? तो दूसरा शर्त आप लोग जान रहे हो क्या करा है ये? दूसरा शर्त में ये करा है बच्चों, क्या बताए, करा है कि एक बल्ले और कितने गेंद? 2 गेंद की कीमत यानी x + 2y इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1,300। ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन 2। ठीक है। यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो कितना है बच्चों? 1 है। ठीक है। x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे बच्चों अब एक बार देखिए कि इन दोनों का तो अल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब ग्राफिकली आप लोग रिप्रेजेंट करना है। हम जानते हैं कि इसका ग्राफ जब आप लोग निकालोगे ना रे बेटा, तो इसका ग्राफ संपाती आ जाएगा, एक ही लाइन के ऊपर आ जाएगा। नहीं विश्वास है तो करके देख लेना, पता चल जाएगा। ग्राफ आप लोग का संपाती आ जाएगा। क्यों ग्राफ संपाती आएगा तो हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3/1 कीजिएगा और 6/2 कीजिएगा, 3900 में 1,300 कीजिएगा, तो 2 एकम 2, 2 तियाई 6,
13 एकम 13, 33 39, तो देख रहे हो ना, तीनों बराबर आ रहा है। तो जब ऐसे कंडीशन में तीनों बराबर आ जाते हैं, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 हो जाता है, और बराबर क्या हो जाता है बच्चों, C1 बटा C2। तो इस कंडीशन में ये आश्रित समीकरण हो जाता है। कौन सा समीकरण? आश्रित समीकरण। और आश्रित समीकरण के जानते हो क्या होते हैं बच्चों? आश्रित समीकरण के अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल। और ग्राफ जानते हो क्या होता है? ग्राफ आप लोग का संपाती हो जाता है। ठीक है, ग्राफ आप लोग का संपाती हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप लोग का ये आता है बच्चों, आप लोग इसको उतार लीजिएगा और ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम बना देंगे आगे क्लास में।